केजीएफ इंडिया की तीसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी सीरीज है, लेकिन अगर केजीएफ के दोनों चैप्टर में से किसी बेस्ट चैप्टर को चुनना हो तो डेफिनेटली उसमें चैप्टर 1 का नाम आएगा, क्योंकि चैप्टर 1 कई मामलों में चैप्टर 2 से बेटर है। किसी भी अच्छी मूवी के लिए स्टोरी तो इम्पोर्टेंट होती ही है, लेकिन उस स्टोरी का प्रेजेंटेशन या एग्जीक्यूशन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे टाइटैनिक की स्टोरी सिंपल सी है, लेकिन जेम्स कैमरन ने जिस वे में उसे प्रेजेंट और एग्जीक्यूट किया है वो टाइटैनिक मूवी को बहुत स्पेशल बना देता है। वैसे ही केजीएफ के दोनों चैप्टर की स्टोरी अच्छी है, लेकिन चैप्टर 1 की स्टोरी का प्रेजेंटेशन चैप्टर 2 से काफी अच्छा है, और केजीएफ चैप्टर 1 का चैप्टर 2 से बेटर होने का एक मेजर रीजन मूवी की स्टोरी का प्रेजेंटेशन है। स्टोरी और स्टोरी को प्रेजेंट करने का तरीका पहले पार्ट में फ्रेश, इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग और बाकी मूवीज से डिफरेंट लगता है। वही दूसरे चैप्टर में स्टोरी और उसका प्रेजेंटेशन जेनेरिक, टिपिकल और नॉर्मल सा लगता है। एग्जाम्पल के लिए दोनों चैप्टर के पुलिस स्टेशन वाले सीन्स को कंपेयर करें तो पहले पार्ट में जब हम पुलिस स्टेशन वाले सीन्स को देखते हैं तब हमें उसमें रॉकी का पावर और रॉकी के कैरेक्टर का एटीट्यूड अच्छी तरह फील होता है। वही दूसरे पार्ट के पुलिस स्टेशन वाले सीन्स में रॉकी के पावर को ओवर एग्जैजरेट करके दिखाया गया है, जिससे वो हमारे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। और ऐसे कई एग्जाम्पल हमें देखने मिल जाते हैं जिसमें हमें पहले पार्ट की स्टोरी का प्रेजेंटेशन दूसरे पार्ट से अच्छा फील होता है। केजीएफ के पहले पार्ट को दूसरे पार्ट से जो बातें अच्छी बनाती है उसमें से एक है चैप्टर 1 का विलन गरुड़ा। लेकिन दोनों चैप्टर के विलन को कंपेयर करने से पहले हम मूवीज में विलन का इम्पोर्टेंस क्या होता है उसको समझते हैं। किसी मूवी के लिए जितना इम्पोर्टेंट उसका हीरो होता है उतना ही इम्पोर्टेंट उसका विलन भी होता है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग विलन कैरेक्टर से स्टोरी में अच्छा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। वही अगर मूवी में हीरो को स्ट्रॉन्ग और विलन के कैरेक्टर को वीक दिखाते हैं तो उससे स्टोरी वन साइडेड हो जाती है और मूवी ज्यादा एंजॉयबल नहीं लगती। वही दूसरी तरफ एक इंटरेस्टिंग विलन से जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है वो मूवी की स्टोरी को बहुत एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बना देता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट मूवी, जिसमें बैटमैन का कैरेक्टर जितना इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग है जोकर का कैरेक्टर भी उतना ही इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग है, और जिससे उन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। पहले चैप्टर में गरुड़ा का कैरेक्टर बहुत पावरफुल, डेंजरस और ब्रूटल फील होता है, जिसका गोल होता है कि वो अपने बाप के साम्राज्य पर राज करे और उस साम्राज्य को और बड़ा बनाए, जिसके लिए वो क्रूरता की किसी भी हद तक जा सकता है। चैप्टर 1 में गरुड़ा कितना ब्रूटल है ये भी अच्छी तरह दिखाया गया है, चाहे बकरे की जगह इंसानों की बलि देने वाला सीन हो या खदान में लोगों की नर्क जैसी जिंदगी को दिखाना हो, इन सब में हमें उसकी क्रूरता महसूस होती है। और गरुड़ा के एंट्री सीन से ही हमारे दिमाग में उसके कैरेक्टर की छाप छोड़ दी जाती है, क्योंकि रॉकी, राजेंद्र देसाई और एंड्रयूज जैसे पावरफुल लोगों के बीच भी जब वो अपनी पावर दिखाता है तब हमें उसका कैरेक्टर कितना डेंजरस, पावरफुल और ब्रूटल है ये फील होता है। वही दूसरे चैप्टर में अधीरा के कैरेक्टर को देखे तो उसका गोल होता है केजीएफ को वापस हासिल करना और उस पे राज करना, लेकिन चैप्टर 2 में अधीरा गरुड़ा जितना खतरनाक विलन नहीं लगता, जिसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि एक खतरनाक विलन अपनी मेंटल एबिलिटी की वजह से खतरनाक बनता है, न कि फिजिकल एबिलिटी से। इसीलिए साइको विलन के ऊपर इतनी सारी मूवीज बन चुकी है और अधीरा के कैरेक्टर में फिजिकल एबिलिटी को ज्यादा दिखाया गया है, चाहे उसका एंट्री सीन हो या एंडिंग सीन हो। और गरुड़ा के एंट्री और एंडिंग दोनों सीन में उसकी मेंटल एबिलिटी को दिखाया गया है, जिससे हमें वो कितना पावरफुल और ब्रूटल है ये फील होता है। और वैसे तो संजय दत्त विलन के कैरेक्टर के लिए फेमस है और अग्निपथ जैसी कुछ मूवीज में उनका परफॉर्मेंस अच्छा भी है, लेकिन चैप्टर 2 में उनकी एक्टिंग में वो दम देखने नहीं मिला जो केजीएफ जैसी अच्छी मूवी के सीक्वल के लिए जरूरी था। और तो और जैसे राधे श्याम में प्रभास की वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था, वैसे ही चैप्टर 2 में अधीरा के कैरेक्टर के लिए संजय दत्त के वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था। और मेकर संजय दत्त की जगह सूर्या, चियान विक्रम या ऐसे ही कई टैलेंटेड एक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते थे, जिससे शायद हमें विलन का कैरेक्टर और अच्छा देखने मिल सकता था। मूवीज में क्लाइमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक अच्छा क्लाइमैक्स मूवी में एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन बढ़ा देता है और मूवी को सेटिस्फाइड और मेमोरेबल बना देता है। वही एक खराब क्लाइमैक्स व्यूअर्स को अनसेटिस्फाइड और डिसअपॉइंट कर सकता है। और अगर हम चैप्टर 1 के क्लाइमैक्स को एनालाइज करें तो वो बहुत ही थ्रिलिंग, ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरा हुआ और इंटरेस्टिंग है, और मूवी में थ्रिल का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जाता है जो क्लाइमैक्स में अपने पीक पर पहुंच जाता है। क्लाइमैक्स में ट्विस्ट एंड टर्न्स भी अच्छे देखने मिलते हैं, जिससे चैप्टर 1 का क्लाइमैक्स एक मेमोरेबल क्लाइमैक्स बन जाता है।
वही दूसरे चैप्टर का क्लाइमेक्स टिपिकल मास मूवीज की तरह दिखाया गया है, जिसमें हीरो और विलन की फाइट दिखाई गई है जो उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर का क्लाइमेक्स सेकंड चैप्टर से अच्छा साबित होता है। फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेटली रॉकी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है जो हमें पावरफुल फील होता है, और पहले चैप्टर में रॉकी के कैरेक्टर के एथिक्स थोड़े ज्यादा देखने मिलते हैं, वही दूसरे चैप्टर में एथिक्स कम देखने मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए चैप्टर 1 में औरत के लिए ट्रैफिक करवाने वाला सीन, केजीएफ के लोगों को बचाने वाला सीन, और पुलिस स्टेशन में भी जब पुलिस उससे बेइज्जती से बात करती है तब भी रॉकी पुलिस को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि दूसरे चैप्टर में पुलिस रॉकी को कुछ नहीं करती। उसके बावजूद रॉकी पुलिस स्टेशन उड़ा देता है। दूसरे चैप्टर में रॉकी के कैरेक्टर को, रॉकी की पावर को और रुतबे को ओवर एग्जैजरेट करके दिखाया गया है। हालांकि पहले चैप्टर में भी रॉकी के कैरेक्टर में रॉकी को एग्जैजरेट करके दिखाया गया है। जैसे जब रॉकी राशन लेने जाता है तब ट्रेंड शूटर रॉकी को शूट करते हैं, लेकिन रॉकी को एक भी गोली नहीं लगती। लेकिन चैप्टर 2 में रॉकी के कैरेक्टर को बहुत ही ओवर एग्जैजरेट करके दिखाया गया है, जिससे रॉकी का कैरेक्टर ज्यादा रियलिस्टिक फील नहीं होता। चैप्टर 1 में रॉकी, गरुड़ा, राजेंद्र देसाई, एंड्रूअस, शेट्टी, कासिम से लेकर दया तक सारे कैरेक्टर अच्छी तरह फील होते हैं। वही चैप्टर 2 में बाकी कैरेक्टर्स भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। जैसे आनंद नाग का नरेशन चैप्टर 1 में लाजवाब था, लेकिन चैप्टर 2 में उसे बदल दिया गया, और प्रकाश राज के कैरेक्टर से जो नरेशन किया गया वो भी पहले चैप्टर जितना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। उसके अलावा रमिका सेन, राघवन, गुरु पांड्यन जैसे कैरेक्टर्स भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाते, और वानाराम को छोड़कर पहले चैप्टर के कैरेक्टर भी दूसरे चैप्टर में वीक फील होते हैं, और दूसरे चैप्टर के कैरेक्टर को देखकर लगता है कि उसकी कास्टिंग भी और अच्छी हो सकती थी। इस बात से तो हर कोई एग्री करेगा कि चैप्टर 1 का बीजीएम और म्यूजिक इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बीजीएम में से एक है। और सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि एसएफएक्स भी चैप्टर 1 में काफी अच्छा है। और सिर्फ मेन बीजीएम और एसएफएक्स ही नहीं बल्कि एंड्रूअस की एंट्री वाला म्यूजिक, गरुड़ा की एंट्री वाला म्यूजिक और क्लाइमेक्स का म्यूजिक भी बहुत ही वंडरफुल है, जो मूवी की थीम को बहुत शूट करता है। वही दूसरे चैप्टर में म्यूजिक पहले पार्ट का चेंज्ड वर्जन लगता है, और अधिया का बीजीएम और बाकी म्यूजिक भी ठीक ठाक ही लगता है। इन सब के अलावा सिनेमेटोग्राफी भी चैप्टर 1 में रॉ और ग्राउंडेड लगती है, और एडिटिंग भी कुछ हद तक पहले चैप्टर में अच्छी देखने मिलती है। मदर सेंटीमेंट भी दोनों चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन दूसरे चैप्टर में वो थोड़ा ओवर लगने लगता है। चैप्टर 1 एक आर्टिस्टिक मूवी है जिसमें स्टोरी, सिनेमेटोग्राफी से लेकर एडिटिंग जैसे कई डिपार्टमेंट्स को आर्टिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। वही चैप्टर 2 एक नॉर्मल कॉमर्शियल मास एंटरटेनिंग मूवी बन जाती है। केजीएफ चैप्टर 1 एक फ्रेश मूवी लगती है जिसमें कई पॉजिटिव वाइब्स होती है, जैसे स्क्रीन प्ले, पंच डायलॉग्स, मदर सेंटीमेंट, आर्ट डायरेक्शन, वंडरफुल म्यूजिक etc। लेकिन चैप्टर 2 एक जेनरिक माफिया मूवी बनकर रह जाती है।